के रिजल्ट ने जो बात साबित की है राजीव जी, वो ये साबित की है कि जनता से सीधा कनेक्ट और जनता की समस्याओं पर बात करना वो आज की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया है। और राहुल गांधी जो देश की राजनीति को इस मोड़ पे ले आए हैं कि अब आपको जनता के सवालों की बात करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके के फर्जी मुद्दे, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बजरंग दल, बजरंग दली, ये सब नहीं चलेंगे। ये कर्नाटक के चुनाव से साबित हुआ और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है राहुल गांधी का है, खासतौर से जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली उसका योगदान है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नफरत छोड़ो की बात की और जिस तरीके से भारत को जोड़ने की बात की, जो सामाजिक मुद्दे उठाए और न सिर्फ मुद्दे उठाए बल्कि उन पर मजबूती के साथ अपनी बात रखी और अपना विजन जो था उस पर क्लियर रखा कि हमारी सोच ये है। तो इसलिए जो है वो इस तरीके से ये चीजें सब सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी आ रही है सामने निकल कर ये आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बातें तो करते हैं लेकिन वो कहीं भी जो जमीन पे वो चरितार्थ नहीं करते उन बातों को जो बातें करते हैं। और बातें अब करना भी बंद कर दी है क्योंकि जनता के मसलों की बातें होती नहीं है। जो भी बातें होती है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और इन्हीं सब सारी बातें होती हैं उनके पास में। जनता के मसले जो है उनकी बातें होती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जाकर के श्रमिकों के साथ भोजन करते हैं और जिस तरीके से जब दिखाया जाता है कि वो पैर धो रहे हैं जाकर के सफाई कर्मियों के, और जैसा रविकांत जी बता रहे थे कि सफाई कर्मी जो है रोज मारे जा रहे हैं। मतलब एक दिन में जो शायद अभी आंकड़ा में देख रहा था थोड़े दिन पहले, एक दिन में शायद 4 सफाई कर्मी जो है वो उस गैस चैम्बर जो बन जाते हैं नाले उनमें मारे जाते हैं। तो यानी वो मशीनें नहीं आ सकती हैं, सड़कों की सफाई के लिए मशीनें नहीं आ सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 12,000 करोड़ का जहाज आ सकता है, 8 करोड़ की जो कारें आ सकती हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ऐसे में राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, जो राहुल गांधी अब वो चाहे राजनीति कर रहे हो चाहे जनता भी जाकर वास्तव में समझना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि राहुल गांधी में जो इस समय बुद्ध का रूप देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध जो थे वो भी इसी तरीके से जाकर के जनता की जो थे वो समस्या सुना करते थे। और मिर्जा गालिब का वो क्या शेर है कि वो धड़कर फकीरों का भेष गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो राहुल गांधी फकीरों का कोई भेष धारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फकीरों का भेष धारण करने वाले तो दूसरे लोग हैं, फकीरों का भेष धारण करके रोज दिन में 5 कपड़े बदलते हैं। राहुल गांधी वाकई में जो जनता की समस्याएं हैं उन पर बात कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय जो राजीव जी है वो सिर्फ एक चुनावी नारा भर नहीं है। जिस तरीके से सामाजिक न्याय को सोशल इंजीनियरिंग में बदल दिया गया और ये बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बन जाएंगी तो सारे देश के आदिवासियों का कायाकल्प हो जाएगा, रामनाथ कोविंद अगर राष्ट्रपति तो सारे देश के दलितों का उद्धार हो जाएगा। तो इस सोशल इनके फर्क राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो वास्तव में वही बातें कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है। और सामाजिक न्याय से भारत के परिप्रेक्ष्य में जरूरी नहीं है, सारी दुनिया में सामाजिक न्याय की बातें होती हैं। जिस अमेरिका में भारतीय जाकर के वहां जाकर झंडा गाड़ते हैं सिलिकॉन वैली में, वहां भी जाकर के जो है वो सामाजिक न्याय लागू होता है, वहां भी आरक्षण है। सारी दुनिया में इस तरह की चीजें हैं। तो यानी कि जो बात उन्होंने कही कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये सब ये नहीं है कि सिर्फ आबादी के हिसाब से हक मिले, बल्कि बात जो है मुझे लगता है कि जो सोशलिज्म की जो असली बात है, जो सोशलिज्म का असली मूल मंत्र है वो यही है कि सबको जो है शिक्षा के समान अवसर हो, स्वास्थ्य के समान अवसर हो, रोजगार के समान अवसर हो और किसी के साथ भी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। राहुल गांधी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और ना सिर्फ उस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि मजबूती के साथ उन पर काम कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसको साबित करके दिखाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए आकर के जो है भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे आकर के फेल हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखिए कि लय सुरताल जो है वो बिगड़ने लगे हैं। मतलब कर्नाटक के बाद जो अब देखिए आज इतना बड़ा जलसा होना चाहिए था उत्सवजीवी लोगों का, आज 16 मई है और 9 साल जो है पूरे हुए आज के ही दिन पुराने कहा जाए चुने हुए। मतलब जीत के आए थे पहली बार जो 2014 को, लेकिन उस तरीके से जल से आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्यों देखने को नहीं मिल रहे हैं उत्सवजीवी लोगों के जल से? ये तो शमशान में बैठ के भी उत्सव मनाने वाले लोग हैं। यानी पिछली बार 2018 में जब कर्नाटक में सरकार बनी भी नहीं थी और बनारस में पुल गिर गया था जिसमें 17 या 18 लोग दब के मर गए थे, हमारे प्रधानमंत्री ठीक उसी समय जश्न मनाए कि अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। आज वो जश्न देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? तो क्या आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है 2024 में उसको चला ही जाना है। 2024 में जो 16 मई आएगी उसमें ये मौका नहीं मिलेगा कि अगली बार जो है वो मनाया जा सके। मुझको ऐसा लगता है कि चीजें क्रिस्टल क्लियर है, एकदम स्पष्ट तरीके से सामने है और कर्नाटक के जनादेश ने यह साबित किया है
कि अब चाहे कोई भी दल हो, उसको जनता के असली सवालों में बात करनी होगी। जन सवालों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। फर्जी मुद्दों के जरिए आप जनता के सवालों को दबा करके देश को बेचने के काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर जनता ने आपको जनादेश दिया, आपको अगर 10 साल दिए तो देश की भलाई के लिए दिए थे, देश बेचने के लिए आपको किसी के लिए नहीं दिए। आप देखिए कर्नाटक का आया और उसके बाद प्रधान जो पहली फोटो आती है वो किसके साथ मुलाकात की जाती है? वॉलमार्ट के सीईओ के साथ। जिस वॉलमार्ट के भारत में आगमन को लेकर के बवाल होता रहा है कि वॉलमार्ट अगर आएगा तो यहाँ के छोटे व्यापारी सब तबाह हो जाएंगे, उस वॉलमार्ट के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर जो है वो जारी होती है कि बहुत अच्छे जो है वो बातचीत हुई है वॉलमार्ट के सीईओ के साथ। आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। और राहुल गांधी ने कर्नाटक की जीत के बाद जिस क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात की, फिर से मतलब मुद्दे पे लौट के उस पे आए जो असली मुद्दा है जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो अगला चरण है वो वॉलमार्ट का जो प्रवेश होगा भारत में वो होगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस चीज को गंभीरता के साथ समझ चुके। राजीव जी, और अमेरिका जाके क्या होगा वो तो होगा ही। जो मेडियन स्क्वायर से भाषण होगा राहुल गांधी का, तब ये देखने की वाली चीज होगी कि जो किराए की भीड़ ले आकर वहां मोदी मोदी करवाया जाता है, उस भीड़ में और राहुल गांधी को सुनने वाले लोगों में क्या अंतर है, ये जो है वो जब राहुल गांधी में संबोधित करेंगे तब देखा जाएगा। राजीव जी बिल्कुल, अमेरिका में क्या कुछ होगा इस पर तो नजरें टिकी रहेंगी ही, लेकिन इधर देश में जो कुछ हो रहा है उसमें भी राहुल गांधी राजनीति को जिस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है इसको समझ रहे हैं हम। और पहले क्या कुछ हुआ है, कर्नाटक के चुनाव क्या इसके मायने रखते हैं, इसको यहाँ जरा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी और शुरुआत में प्रोफेसर रविकांत जी भी कह रहे थे कि एसटी और एससी के जो कैंडिडेट्स किस पार्टी के कितने जीत के आए हैं, तो आपने देख ही लिया कि एसटी यानी कि जो आदिवासी समाज है उसके लगभग आप देखिए 2023 में 14 सीटें और 2000 में 7 सीटें थी 2018 में, और बीजेपी 2023 में 0 सीटों पर सिमट के रह गई। जेडीएस के खाते में 1 सीट आई, ये एसटी सीट है। 15 सीटें एसटी की, उसमें से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, जबकि एससी की अगर हम देखें तो 2018 और 2023 की तुलना अगर करेंगे आप तो 2018 में देखिए 2018 में जहां कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, 2023 कांग्रेस को 21 सीटें मिली हैं, और बीजेपी को जहां 2018 में 16 सीटें मिली थी, बीजेपी 12 सीटों पर आ गई है। जेडीएस 6 सीटें पहले 2018 में थी, जेडीएस के पास में 3 सीटों पे और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं। तो एससी और एसटी दोनों का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ा है, और यहां भरोसा अगर बढ़ा है तो क्या ओबीसी का भरोसा नहीं बढ़ा है? ओबीसी का जिक्र करते हुए ही तो राहुल गांधी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक। और जब ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं और उसके अलावा दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के उन लोगों के समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर दिन राहुल गांधी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एक नई दिशा हम देखने वाले आने वाले समय में भारत की राजनीति में, जहां सामाजिक न्याय की बात हम तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा क्या कुछ और हो सकता है, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास। क्या कुछ और देखा जा सकता है? एक दिशा दिखाई दे रही है, लेकिन इस दिशा पर चलते हुए क्योंकि एक अच्छी दिशा है, इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। हम अभी थोड़ी देर के लिए अमेरिका को भूल जाएं, लेकिन हमारे देश में जो